नमस्कार बच्चों, ये हमारी वर्कशीट 53 जिसमें हमें चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, तो उसको हम करेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में भी समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। आपका ये 8वां चैप्टर है। आपने ये थ्योरम पढ़ी थी कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। जैसे आपका ये एक चतुर्भुज दे रखा है, पिछली बार भी यही क्वेश्चन था। पिछली बार इसकी थ्योरम पढ़ी थी हमने, प्रमेय। तो वो थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, तो आप थ्योरम जरूर कर लेना। पिछली वर्कशीट जो आपकी मैथ्स की थी उसके। अब इसमें आपको एक ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और ये इसका विकर्ण है। ये जो लाइन होती है विकर्ण, जैसे ये समांतर चतुर्भुज, तो इसके कोई भी दो कोने मिलाओ, ये विकर्ण है और एक विकर्ण ये होता है। तो इसमें दे रखा है कि आपका कोई भी जो विकर्ण है, इसको दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। तो वो थ्योरम हमने पढ़ी थी। थ्योरम का प्रूफ एक बार हम वापस देख लेते। क्या किया था हमने ASA से प्रूफ किया था। क्या बताया था हमने कि एंगल 5 और एंगल 6 आपका ये बराबर है। ये 5 और ये 6 जो लाल लाल कलर के दे रखे हैं, और जो ये नीला 3 और 4 बराबर है। दोनों का रीज़न क्या था कि जैसे ये दो समानांतर रेखाएं और एक लाइन काट रही है, तो ये वाले जो कोण होते हैं ये अंतः एकांतर कोण होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अंतः एकांतर कोण, ये बराबर होते हैं। तो दो कोण बराबर हो गए, ये लाल लाल नीला नीला, और एक भुजा AC ये क्या है, कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल से दो त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांगसम। अब सर्वांगसम हो गए हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे, जैसे दे रखा है। तो आपका भुजा AB बराबर होगी भुजा DC के, जो आपको पता ही है, और AD बराबर होगी BC के। तो हमने ये पहले से आपको पता ही है, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है, उसके बेस पे हमने थ्योरम प्रूव की थी। तो परिभाषा क्या थी कि जो आमने सामने की भुजाएं ये और ये क्या है, समानांतर होती हैं, यानी इनको हम आगे बढ़ाते रहे तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसी तरह ये और ये भी समानांतर है। अब एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हैं हम इस बार कि अगर कोई समानांतर चतुर्भुज जैसे दे रखा है, इसमें आमने सामने की भुजाएं, जिसको हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं, वो बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। जैसे इसमें दे रखा है आपका AB बराबर है CD के, AB बराबर CD और AB बराबर CD और BC बराबर है AD के। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, जो बिल्कुल आमने सामने होते हैं, कोण क्रॉस में ऐसे जो होते हैं। और कोण ये पूरा ये इसके बराबर है। यानी अगर आपको ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। जैसे अगर ये एक थोड़ा बड़ा चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ आपको। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब ये दोनों, इसका और इसका टोटल 180 होता है, तो ये 120 होगा। ये 120 है तो ये भी 120 होगा। आमने सामने बराबर होते हैं, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण। तो आपकी यही इसमें थ्योरम थी। अब थ्योरम में हमने ये तो पढ़ लिया कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसका उल्टा भी है कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो अवश्य ही एक समानांतर चतुर्भुज होगा। कि अगर हमें ऐसा चतुर्भुज दे रखा है, इसका नाम नहीं बताया, ये समानांतर है, और इसमें ये इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो वो एक अवश्य ही एक समानांतर चतुर्भुज होगा। इसका प्रूफ नहीं है, पर ये भी एक थ्योरम है।
कि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। इसी तरह अगर आपका चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर हैं, जैसे आपको दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2, 3 बराबर कोण 4, अगर ये दे रखा है तो वो चतुर्भुज हमेशा क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। वो इसके बहुत सिंपल से 2-4 क्वेश्चन हैं, उनको आप देख सकते हैं इजीली। जैसे आपको एक EFGH एक समांतर चतुर्भुज है, EFGH, तो आपको ये बताना है EF किसके बराबर होगा, EF बराबर होगा HG के, यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा HG। FG बराबर होगा, FG है तो इसके सामने बराबर है EH। और कोण HEF तो ये कोण बराबर है HGF के, ये तीसरे का आंसर होगा कोण HGF। आप वीडियो को रोक के आंसर लिख सकते हैं। और कोण EHG यानी EHG ये वाला कोण, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, कोण HFG इसके बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा HFG। कोण HFG, कोण F भी लिख सकते हो सिंपल। इसी तरह कोण EHF, पहले आपका कोण, इसी तरह इसको और इसको भी आप बता सकते हैं। और लास्ट में आपका संदेश, कोविड के विरुद्ध लड़ाई में हमेशा मास्क पहन के रखें, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें और अपना कभी भी बाहर जाते हैं मास्क को बिल्कुल भी ना उतारें। तो वापस बच्चों, आपको क्या थ्योरम क्या पढ़ी थी हमने, वो बता रहे थे कि समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है, यानी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। आप एक काम करना, एक्टिविटी करना, एक ऐसा चतुर्भुज बनाना, फिर उसमें त्रिकोण लिख देना, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। तो आपको ये तो पता है कोण 1 5 के बराबर है, 2 4 के बराबर, 3 6 के बराबर है। आप क्या करोगे, इसको बीच में से काटोगे, ठीक है। यहाँ पे ABCD नाम भी लिख देना, ABCD। अब इसको काट के अगर आप फोल्ड करते हो सीधा इस लाइन के ऐसे करके, तो आपको दिखेगा कि वो पूरा पूरा कवर नहीं हो रहा। आप काटो और फिर इसको एक दूसरे के ऊपर रख के देखो, आपको पता लगेगा कि कौन सा कोण किसके ऊपर आ रहा है। तो आपको ये भी पता लग जाएगा और ये भी पता लगेगा कौन सी साइड किस साइड के ऊपर आती है। तो ये एक एक्टिविटी आप करोगे। और दो बनाना इस तरह के चतुर्भुज, एक को पूरा पूरा चिपका देना कॉपी में और एक को सेम उसी जैसे को, उसको आप काट के दिखाओगे कि एक के ऊपर एक कैसे आ रहा है। तो ये एक्टिविटी सब बच्चे करेंगे। थैंक यू बच्चों, ये वर्कशीट आप कर लेना।